जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे फिट और सुपर हिट चैनल फिटिस्तान एक फिट भारत में स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेज और कूल डाउन एक्सरसाइजेज। आपको कम से कम 8 से 10 मिनट वो सारी एक्सरसाइज करनी है जो बॉडी को कूल डाउन करेंगे, आपके सारे जॉइंट्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स उनकी मोबिलिटी को, उनकी एजिलिटी को हमेशा के लिए मेंटेन रखेंगे। आपकी जो रिकवरी है उसको वो बढ़ाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। हर गेम के बाद में, हर एक्सरसाइज के बाद में, जब आप ख़त्म करते हैं उसके बाद में कम से कम 8 से 10 मिनट ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। तो अभी हम शुरू करते हैं पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेज, कूल डाउन एक्सरसाइजेज। दोस्तों, फर्स्ट एक्सरसाइज जब भी आप वर्कआउट ख़त्म करते हैं वो है नी हग। क्या करना है, आप अपनी मैट के ऊपर आप लेट जाइए। लेटने के बाद में आप अपने दोनों पैर उठाइए और यहाँ से पकड़ के इनको चेस्ट के साथ लगाइए। आप चाहें तो मूवमेंट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये मूवमेंट भी कर सकते हैं। इससे आपकी जो लोअर बैक है वो भी स्ट्रेच हो जाएगी। अदरवाइज आप इनको यहाँ पकड़ के रखिए, एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए आप पकड़ के इनको रखिए। जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है सिंगल लेग हग, नी हग। क्या करना है, आपने अपना जो टांग है, जैसे राइट नी है, इसको यहाँ से पकड़ा और इसको कोशिश करो कि जितना ज़्यादा नज़दीक आप अपने चेस्ट के ला सकते हैं और दोनों हाथ से इसको दबा दो यहाँ पे, और इसको दबा के कम से कम 10 सेकंड आपको ये रखना है। जब ये हो जाए तो आप इसको धीमे धीमे आप छोड़ दीजिए और फिर जो दूसरा आपका पैर है इसको आप लीजिए और आप इसको चेस्ट के टच कीजिए। इसको भी आपको 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, आप अपने पैरों को ऐसे कर लीजिए और उसके बाद में इसके ऊपर आपको बैठ जाना है। आप इसके ऊपर बैठे रहिए 10 सेकंड। आप चाहें तो इसके अंदर आपके जो आर्म्स हैं इनको अपनी काफ मसल के ऊपर यहाँ पे आप रख सकते हैं और इसको काफ मसल को आप प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी है जिसमें भागना दौड़ना शामिल है, उसमें आपकी काफ मसल पे काफ़ी लोड आता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो इसको आप पकड़ के ये दबा भी सकते हैं। आप एक तरह से ये सॉफ्ट मसाज है। तो इस पोज में कम से कम आप 10 सेकंड, चाहें तो आप 20 सेकंड भी आप इसमें बैठ सकते हैं। आपका जो नी है, नी के आसपास जितने लिगामेंट, टेंडन है, आपके एंकल, सारे के सारे आपके स्ट्रेच हो जाएंगे। जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो इसी पोज में आपको आगे जाना है। क्या करना है कि आप बैठे हैं और आप आगे की तरफ जो चाइल्ड पोज है इसमें आप अपने जो कंधे हैं इनको हाथ जितने दूर ले जा सकते हैं ले जाइए और इनको सीधा करके नीचे खींचिए। जो पांचवा एक्सरसाइज है वो है नी फ्लाइज। आपके जो पैर हैं इनको आप पकड़ लीजिए और उसके बाद में आप ये है दोनों को, इनको आपको मूव करना है। तो सिक्स्थ एक्सरसाइज है वो है मलासन। अगर आप वैसे बैठ सकते हैं, बाहर की तरफ ऐसे बैठ सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। अगर ऐसे नहीं बैठा जाता तो दीवार है उसका आप सहारा ले लीजिए और क्या करना है, आपको दीवार के सहारे बैठ के अपनी कमर दीवार के लगा दीजिए और हाथ बीच में रख लीजिए। आप ये पोज आपके डाइजेशन, आपकी हिप की मोबिलिटी के लिए, आपके स्पोर्ट्स कैरियर के लिए, आपकी लाइफ की लॉन्गेविटी के लिए ये मस्ट कीजिए। आप इस पोज में इनको जितना दूर करें और आप कमर को सीधा रखिए। कम से कम आपको 30 सेकंड बैठना है।
यहाँ बैठ के ऐसे हो, आपने आपके जो हाथ हैं इनको नज़दीक ले आइए और नी को नज़दीक ले आइए। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका अपोजिट नी आपके पैर के टो की तरफ यहाँ जाएगा, यहाँ इसको टच करना है ऐसे, ये दोनों साइड में आप 10-10 बार ये मूवमेंट आप कीजिए। जो 8th एक्सरसाइज है वो है 90-90 जिसको बोलते हैं। क्या करना आपको, आप यहाँ बैठे हैं, आपका जो ये पैर है ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे और ये भी 90 डिग्री पे, इसको इस ढंग से करना आप, ये 90 पे और ये भी 90 पे, ये यहाँ से 90, ये यहाँ से 90 डिग्री, ये इधर से 90 और ये इधर से 90 डिग्री। ये आपकी हिप की मोबिलिटी के लिए है। आपको आगे हाथ रखना है और आपको बिल्कुल आगे झुक जाना है, बिल्कुल आगे। और उसके बाद में इसको जितना आप यहाँ से उठा सकते हो 5 बार आप इसको उठाइए आप, और फिर आप बाहर की तरफ जाके और झुक जाइए आप, और फिर दोबारा आके यहाँ झुक जाइए। ये करने के बाद में सेम इसको आप रिवर्स कर दीजिए। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अभी क्या करना है, आपको इस पोज में अपने आप को होल्ड करना है 5 से 7 सेकंड, और उसके बाद में जो ये है इसको आपको ऊपर लेके आना है। ये आपके जितने हिप फ्लेक्सर्स हैं, ग्लूट मसल है, इन सबको स्ट्रेच कर देगा। जो 9th एक्सरसाइज है, आप लेट जाइए और आप इसको नज़दीक लेके आइए और यहाँ पे फिगर ऑफ 4, इसको यहाँ पे, इस पैर को यहाँ रख लीजिए और इसको यहाँ से पुश कीजिए उधर की तरफ पुश करना है। इधर की तरफ पुश करोगे तो आपके जो हिप की सारी मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी। सेम इस पैर को नीचे रखिए और इस पैर को यहाँ नज़दीक रखिए और उसको इधर पुश करना है उधर की तरफ। जो 10th एक्सरसाइज है, आप यहाँ पे हैं और चाहें तो आप हाथ इधर रख सकते हैं और अपोजिट साइड में आपको जाना है। दोनों साइड में 5-5 बार करना है। और जो 11th एक्सरसाइज है वो है रोल। रोल में क्या करना है आपको, आप यहाँ हैं, यहाँ से आपको पूरा रोल होके आपके हाथ आपके टोज पे टच करना है 5 बार ऐसे, और फिर 5 बार आपको ये। जो 12th एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, आप इस पोज में आ जाइए। उसके बाद में आपका जो ये थाई है, इसको आपके जो एल्बो है इसके पैरेलल ऊपर लेके जाना है। क्या करना है, इस पोज में आने के बाद में इसको यहाँ से उठाना है। इसको मैं दूसरी तरीके से दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पे हैं और फिर आपका जो नी है इसको पीछे की तरफ नहीं लेके जाना। जो आपका ये है इसको इधर की तरफ सीधा ऊपर लेके आना है। क्या करना है देखिए, पांच बार इधर और फिर 5 बार लेफ्ट साइड में। इधर से भी देख लीजिए आप, इस पोज में है। जो 13th एक्सरसाइज है
वो आपके पास अगर कोई रस्सी है या आपके पास कोई स्टिक है, बैम्बू है, या आपके पास छोटा टॉवल है, इनसे भी कर सकते हैं या अपने हाथ से भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरे पास टॉवल है, क्या करना है, मुझे साइडवेज स्ट्रेच करना है, यहाँ तक ऊपर लेके आइए और जो नीचे वाला हाथ है इससे टॉवल को खींचना है नीचे, फिर ऊपर आइए, सीधा टॉवल लीजिए, जो ऊपर हाथ है वो सीधा रहेगा, नीचे वाला हाथ मुड़ सकता है, देखिए ये। इससे इसको नीचे पुल करना है और 4 से 5 सेकंड तक आपको उसको होल्ड करना है। दोनों साइड में 3-3 बार आप इसको लेके जाइए। जो 14th एक्सरसाइज है वो है कोबरा पोज या भुजंगासन। इस कई मॉडिफाइड भी तरीके हैं इसको करने के, मैं आपको बताता हूँ अलग अलग तरीके। पहला है कि आप आपके पंजों को ये कर दें और यहाँ से नीचे होके, और जितना ज़्यादा नीचे आप हिप लेके जा सकते हैं और चेस्ट को सामने लेके आ सकते हैं, ये एक ये है। दूसरा है कि आपने उधर से पंजे मोड़ दिए नीचे, और तीसरा है कि आप लेटे हुए हैं और यहाँ हाथ रख के आप यहाँ से उठना शुरू हुए, और इस पोज को आपको कम से कम 5 से 7 सेकंड होल्ड करना है और 2-3 बार करना है। नीचे गए, 2-3 सेकंड का रेस्ट लिया और फिर वापस ऊपर आए। लेकिन अगर इस पोज में करेंगे तो आपकी जो काफ मसल है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स होगी। जो 15th एक्सरसाइज है वो है आपकी काफ मसल को स्ट्रेच करने के लिए। देखिए, आप जब भी एक्सरसाइज करके आते हैं तो इसको एक पैर को उठा लीजिए और दूसरे पैर को पीछे की तरफ इस ढंग से दबाने की कोशिश कीजिए। देखिए, चाहे तो आप दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन एक पैर को करोगे तो काफ मसल ज़्यादा आपकी स्ट्रेच होगी। जो 16th एक्सरसाइज है वो आपके हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए है। क्या करना है आपको, पहला है आपको वाइड स्ट्रेच करना है, पैर को यहाँ दूर लेके जाना है और इसको नीचे पुश करना है, और दूसरी साइड में भी दूर लेके जाना है और इसको पुश करना है। ये 2-2 बार करना है। उसके बाद में इसी में क्या करना है कि इसको बिल्कुल हाथ के नज़दीक लाना और हिप को नीचे पुश करना आपको। जो 17th एक्सरसाइज है वो है आपकी क्वाड्रिसेप के लिए क्वाड स्ट्रेच। उसमें आपको क्या करना है, आप लेटे हुए हैं, आपने आपका ये पैर पकड़ा और इसको पकड़ा, उसको होल्ड करके रखिए आप कम से कम 5 से 7 सेकंड, और फिर इसको धीमे धीमे छोड़ दीजिए। और उसके बाद में जो दूसरा है उसको आप पकड़िए, ये 2 से 3 बार कम से कम करें। दोनों पैरों को अल्टरनेट तरीके से आपको करना है और हर स्ट्रेच को होल्ड करके रखना आपको 5 से 7 सेकंड तक। जो 18 स्ट्रेच है वो भी आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए है। क्या करना, आपको आगे जाना है और बिना इसको मोड़े हुए आपको बारी बारी से दोनों पैरों को नाइनटीन स्ट्रेच है। उसमें आपको क्या करना है, चाहे सामने कोई पोल हो उसको पकड़ सकते हैं, कोई भी दीवार या जो पेड़ है किसी को भी पकड़ सकते हैं। क्या करना आपको अपोजिट साइड के अंदर आपको पहले ये मूवमेंट करना है। उसके बाद में आपको उधर जाके बैठना, उसके ऊपर हाथ सामने कर लीजिए, किसी चीज़ को पकड़ भी सकते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ से खड़े हुए। और अगर नहीं होता तो आप सामने से पकड़ सकते हैं, सामने रख सकते हैं हाथ। ये दोनों साइड में कम से कम 2 से
3 बार आपको ये करना है। तो 20th स्ट्रेच है वो आपके जो इनर थाई है इस एरिया के लिए है। क्या करना है, पैरों को बाहर की तरफ करना है और नी को करने के बाद में आपको ऐसे बैठना है। जितना ज़्यादा आपको हिप को नीचे पुश करना है। अगर ऐसे कहीं बैलेंस नहीं होता तो आप हाथ सामने यहाँ रख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ रख सकते हैं। और इस पोज को भी आपको कम से कम 5 से 7 सेकंड जरूर होल्ड करना है और 2 बार आपको ये करना है। जो 21वां स्ट्रेच है वो आपको क्या करना है, आप बैठे हैं, दोनों पैर आपके इधर हैं, उसके बाद में इस पैर को आप इधर ले आइए और जो ये हाथ है इस हाथ को इधर से ले जाके यहाँ से पकड़िए और अपोजिट साइड में आप स्ट्रेच कीजिए। उसको कम से कम 5 से 7 सेकंड होल्ड करना है। देखिए इस पैर को यहाँ लेके आइए, जो पैर आपका नीचे है वो वाला हाथ आएगा और इधर से आके उसको आपको उधर पकड़ना है और अपोजिट साइड में आपको स्ट्रेच होल्ड करना है। इसको कम से कम 5 से 7 सेकंड होल्ड कीजिए और 2 बार कम से कम आप इस पोज को कीजिए। आप जो 22वां स्ट्रेच है जिसमें जो एक्सरसाइज है 22वें में, वो आपके नेक, आपका रिस्ट जॉइंट, आपका एंकल जॉइंट, आपके शोल्डर्स के मूवमेंट है। इसके अंदर आपको गर्दन, आपके हाथ, आपके शोल्डर के मूवमेंट और आपके एंकल के मूवमेंट, तो इनको अभी मैं आपको बारी बारी से दोबारा बताता हूँ। आप गर्दन को यहाँ पे दोनों साइड में आप 5-5 बार इसको लेके जाएं और उसके बाद में सामने आपने यहाँ सामने हो तो इसको आपको 5 बार आपको क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर 5 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आपको अपना पैर ऊपर लीजिए आप और एंकल को आप 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। सेम दूसरे पैर से उतना ही आपको ये करना है। अगर किसी से खड़ा नहीं हुआ जाता तो किसी चीज़ को पकड़ के भी कर सकते हो आप यहाँ पे हाथ लेके आ सकते हैं। आप इनको आगे की तरफ ऐसे आप 10 बार घुमा सकते हैं और फिर ठीक इन्हीं को इसी लेवल पे आप पीछे की तरफ 10 बार घुमा सकते हैं। सेम एक्सरसाइज को आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथ आप यहाँ रखें और ये और 5-5 बार आप आगे से पीछे। ये आपके शोल्डर जॉइंट के लिए है। जो 23वां स्ट्रेच है वो है आपकी काफ मसल का। तो मैं आपको इस दीवार के पास बताऊंगा कि काफ मसल को आपको कैसे, या सामने कोई पोल हो या पेड़ हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और अभी मैं आपको जो ये दीवार है इसके ऊपर कैसे लगा के काफ को स्ट्रेच करते हैं ये बताने वाला हूँ। तो देखिए, और इस स्ट्रेच को कम से कम 5 से 7 सेकेंड आपको होल्ड करना है। तो आपको क्या करना है कि दीवार के पास पैर ले जाके और आपको आगे की तरफ मूव करना है। ये आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो जो आपकी काफ मसल है ये स्ट्रेच होगी। फिर दूसरे पैर को आप यहाँ लगाइए और आप आगे की तरफ मूव होइए, इसको दबाइए। दोनों साइड में कम से कम 3-4 बार आप मूवमेंट कीजिए। उसके बाद में आप ये भी कर सकते हैं। आप जो 24th स्ट्रेच है वो आप किसी भी कुर्सी पे, बेंच पे, कहीं भी बैठ सकते हैं। आप जिम में जो बेंच लगी होती है या घर पे जो कुर्सी लगी होती है, बेड पे, कहीं भी बैठ जाइए आप। और क्या करना है, ये पैर है, दूसरा पैर आपको यहाँ रखना है और यहाँ रख के अपनी छाती को पैर की तरफ आगे लेके आना है। आगे आगे झुकना आपको और इस पोज को 5 से 7 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है। और फिर इस पैर को आप रखिए नीचे और फिर दूसरे पैर को आप यहाँ पे रखिए और यहाँ से पकड़ लीजिए आप, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। और आगे आप झुकिए। जिनकी लोअर बैक स्टिफ होती है
उनके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। ऐसा आप दोनों साइड में कम से कम 3-3 बार कीजिए और एटलीस्ट 3 से 4 सेकंड आप उसको होल्ड करके रखिए। और जो लास्ट स्ट्रेच है, जब सारे स्ट्रेच खत्म हो जाते हैं तो लास्ट में जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रेच करना है। ये जिन लोगों को सीएटी का या लोअर बैक का पेन या लोअर बैक जिनकी स्टिफ होती है, जो नीचे झुक के जो गेम खेलते हैं जैसे स्क्वैश हो गया या जिम में हैवी वेट उठाते हैं और या बहुत लंबी रनिंग करते हैं, उन लोगों के लिए मस्ट है। ये आपके जो हिप के फ्लेक्सर्स हैं उनको ओपन करते हैं और आपका जो स्ट्राइड लेंथ है उसको भी खोल देते हैं। साथ में आपके जो भी छोटे मोटे पेन हैं वो दूर हो जाएंगे। क्या करना है, दीवार के पास जाना आपको, किसी भी दीवार के पास या बेड जो हो वहाँ पे नीचे आप मैट लगा दीजिए। अगर रेत है तो सबसे बढ़िया है, घास है तो और अच्छा है। क्या पेड़ के सहारे भी कर सकते हैं आप इसको। क्या करना है, आप अपने दोनों पैर यहाँ लेके जाइए एकदम दीवार के पास, यहाँ पे। उसके बाद में क्या करना है, एक पैर को आपको आगे लेके आना है इसको, और फिर इस पैर को आगे पुश करना है आगे ऐसे, और इसको नीचे ये आएगा। यहाँ से काफ़ी आपको खिंचाव लगेगा और फिर आप इसको बीच में रख दीजिए, पहले बाहर की तरफ और फिर बीच में। जब आप इसको आगे की तरफ पुश करेंगे तो ये एरिया है पूरा का पूरा आपका स्ट्रेच हो जाएगा। और इस पोज को कम से कम 5 से 7 सेकंड आप होल्ड करके रखें और फिर इस पैर को आप पीछे ले जाइए और इस पैर को आप बाहर की तरफ यहाँ लेके आइए और फिर इसको यहाँ से पुश कीजिए। यहाँ से जब आप इसको पुश करेंगे तो स्ट्रेच यहाँ पे होगा और फिर इसको बीच में लेके आइए और उसको आप इस पैर को यहाँ से नी को आपको आगे फॉरवर्ड पुश करना है। जब आगे पुश करेंगे तो जो ये एरिया है वहाँ पे आपका स्ट्रेच होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको 25 स्ट्रेचिंग और कूल डाउन एक्सरसाइज बताई हैं। जब भी आप कोई भी गेम खेलें, कितनी भी देर खेलें, खेलने के बाद में ये 25 एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। कितना टाइम लगेगा, एक एक्सरसाइज के अंदर मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का टाइम लगता है और 25 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 500 सेकंड, मतलब 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको। अगर 25 सेकंड के लिए करेंगे तो 10 मिनट लगेंगे आपको। 10 मिनट कुछ भी नहीं है, लेकिन इन एक्सरसाइज की वजह से आपकी जो रिकवरी है वो इतनी फास्ट होगी और आपको इंजरी होने के जो चांस हैं वो इतने कम हो जाएंगे कि आप हमेशा मुझे याद रखेंगे कि मैंने आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस किया। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को देखा है, सीनियर्स को देखा है, मेरे कोचेज ने जब मुझे सिखाया है, बहुत सारे और एथलीट्स को देखा है कि जो जल्दीबाजी में वर्कआउट ख़त्म किया, गेम खेला और बिना स्ट्रेचिंग किए हुए, बिना कूल डाउन एक्सरसाइज किए हुए चले गए, नहा लिए, बाकी किसी फंक्शन में चले गए, उसके बाद में अगले दिन उनका वर्कआउट सेम नहीं होता क्योंकि बॉडी रिलैक्स नहीं है, सारे जॉइंट स्टिफ हो रखे हैं और इंजरी होने के इतने ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके जो जॉइंट्स हैं, आपके जॉइंट्स के जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उनकी मोबिलिटी के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तो आप कुछ भी कीजिए, लेकिन वार्म अप और कूल डाउन की एक्सरसाइज हैं हमेशा अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड कीजिए। कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 10 मिनट वार्म अप, 10 मिनट स्ट्रेचिंग। दोस्तों मुझे भरोसा है कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी जो आपके लाइफ में काम आने वाली है, आपकी सेहत को बनाने में और आपको इंजरीज से बचाने में ये आपके काम आने वाली है। दोस्तों वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट जरूर लिखिए, आपको अगला कौन सा वीडियो देखना है, किसकी जानकारी आपको चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज या किस स्पोर्ट्स के बारे में चाहिए, वो आप हमें बताएं। मैं या फिटिस्तान एक फिट भारत की टीम में जितने और जो साथी हैं या फिट भारत कैप्टन्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम वो वीडियो आपकी जानकारी के लिए लेके आएँ। मैं एक बार फिर आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, जो स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें और फिटिस्तान एक फिट भारत के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।